हेलो गाइस, जय माता दी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, हम तिरुपति बालाजी गए थे दर्शन करने। तो वहाँ से हम वापस आ गए थे, अगले दिन रात को पहुँच गए थे घर, मतलब सॉरी चेन्नई वापस होटल में। तो फिर अगले दिन हमने प्रोग्राम बनाया कि अब कहीं घूम लेते हैं, कहीं मार्केट वगैरह, क्योंकि जब से आए थे हम मार्केट एक बार भी नहीं गए थे। तो फिर हम निकल पड़े थे ऑटो पे ही, मैं, आरुषि और कल्पना दी निकल पड़े कि चलो अब हम चल पड़ते हैं। मम्मी तो घर पे ही थे, रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्यों वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। तो मंदिर में ही वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, खांसी लगी हुई थी उनको, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी उनकी। तो हम वहाँ से, हमने सोचा हम तीनों ही निकल पड़ते हैं। तो फिर हम वहाँ से चले गए, बाकी सारे जेंट्स वगैरह और अपने शॉपिंग पे चले गए थे, कुछ लेना था उन्होंने। तो हमने कहा हम वहाँ चल पड़ते हैं। तो वहाँ पे मार्केट थी, एक टी मार्केट। तो हमने वहाँ का प्रोग्राम बनाया था। तो बाकी जेंट्स को बोला सबको कि आप भी वहाँ पे पहुँच जाना सारे, अपना शॉपिंग का काम करके। तो बस रास्ते में जा रहे हैं हम ऑटो पे, और वहाँ पे हमने सोचा चलो, मैं तो पहली बार ही गई थी, मैंने तो मार्केट वहाँ पे पहली बार देखनी थी सारी। तो बाकी तो गए थे पहले भी सारे। तो हम वहाँ पे निकल पड़े हैं ऑटो पे टी मार्केट के लिए। वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट थी, मतलब बहुत ज़्यादा, वहाँ पे सब कुछ मतलब मिल जाता था, जैसा कि हम चाहें, जो चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल था। तो बस, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि क्या बताएं, इतनी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तो हम पहुँच गए थे वहाँ पे, जिसका नाम था आई थिंक चेन्नई सिल्क नाम। तो वहाँ पे चले गए थे हम मॉल में। तो वहाँ पे हमने शॉपिंग वगैरह की, छोटा मोटा जो लेना था, थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा तो नहीं लिया बट छोटा मोटा ख़रीदा सब ने, थोड़ा थोड़ा। तो अब वहाँ पे, यहाँ पे अब हमें गिफ्ट के लिए लाइन पे लगे हुए हैं, क्योंकि हमें गिफ्ट मिलना था। यहाँ पे शॉपिंग की थी तो उसमें फ्री गिफ्ट मिलना था हमें साथ में। तो हमने कहा चलो फ्री गिफ्ट क्यों छोड़ना, है ना, वो तो ज़रूरी है क्योंकि फ्री की चीज़ लेने में मज़ा ही कुछ और रहता है। जितने मर्जी पैसे खर्च लो, चाहे फ्री का गिफ्ट हमें 50-100 रुपये का ही क्यों ना मिल पड़े। तो हमने वहाँ पे, ये हम लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं अभी। उस दिन तो हम शॉपिंग करके वापस आ गए, लेकिन फिर हमने दूसरे दिन प्लान बनाया कि क्यों ना फिर से चला जाए। तो हम फिर से सारे जने चल पड़े, एक ही ऑटो पे बैठे हुए हैं, मैं, राघव, कल्पना दी, आरुषि और ये। तो हम जा रहे हैं सारे। आर्श और जिया जी फिर से घर पे ही थे, उनका आने का भी मन नहीं था, तो वो बाद में आएंगे। तो मम्मी भी घर पे ही थे, रेस्ट कर रहे थे। तो हम आ गए थे यहाँ पे। ये देखिए कितना रश है, और बारिश भी लगी हुई थी यहाँ पे। तो बारिश में फिर हम बाहर तो घूम नहीं पाए मार्केट में, लेकिन यहाँ अंदर चल पड़े थे। हमने कहा चलो यहीं आसपास ही घूम लेते हैं। तो यहाँ पे अब अंदर ऊपर मॉल में गए हम। यहाँ पे मतलब इतना, मतलब मॉल में सब कुछ, हर चीज़ की मतलब वो थी कि कहीं हमें बाहर जाना ही नहीं पड़ता था, A to Z हर चीज़। तो अभी हमने, अगले दिन हमारी ट्रेन थी, तो हम निकल पड़े हैं वापसी के लिए। तो पैकिंग शैकिंग हमारी हो गई थी, हमने कहा चलो अब घर भी जाना है, बहुत दिन हो गए थे आए हुए। वापसी का हमारा पूरा, और सामान हमारे पास इतना हो चुका था ना, जितना लेके भी नहीं आए थे उससे कहीं ज़्यादा हमारा सामान हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। शॉपिंग के चक्कर में हमारा इतना, और ये लग रहा था कि अब हम इतना सामान पहुँचाएंगे कैसे घर, ट्रेन में इतना सामान कैसे रखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा सामान था ना, क्या ही बताऊँ, देख देख के परेशानी हो रही थी, टेंशन हो रही थी देख देख के। बट क्या करना, अब लिया था तो करना ही था। और आरुषि भी हमारे साथ वापस चल पड़ी थी, उसको भी छुट्टी मिल गई थी ऑफिस से। तो हमने कहा चलो हमारे साथ ही चल पड़ो वापस। आए उससे मिलने थे, लेकिन उसको साथ लेके जा रहे हैं हम वापस। अब ट्रेन में हम सामान वगैरह सेटिंग कर रहे हैं सारी, कि कैसे रखना है, क्योंकि पहले सेटिंग करेंगे पूरा तभी बैठ पाएंगे। तो सीटों के नीचे डाल रहे हैं सामान सारा, A to Z तो फिर देखिए आप। और हाँ, एक और बात बताऊँ आपको, तिरुपति बालाजी हम गए थे ना, तो इन्होंने अपने वहाँ पे बाल उतरवा दिए थे, क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है कि बाल वहाँ पे दान होते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने अपने मुंडन करवा लिए थे एक तरह के ना, क्योंकि इनका काफ़ी टाइम से मन था कि अगर मैं वहाँ गया तो मैं अपने बाल वहाँ पे चढ़ा दूँगा। तो इन्होंने वो अपनी इच्छा पूरी की वहाँ पे। और जिया जी ने भी साथ में, उन्होंने भी अपने बाल उतरवा लिए थे।
और ऐसे ही मेरे और ब्लॉग्स देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।